हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे मिक्स न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। क्या है ये? एक रफ टेबल। और रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। और ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है। ये 2 kg के ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फिर किससे कनेक्टेड है? 3 kg के ब्लॉक से। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल वो कितना गिवन है? 0.4। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स पता लगानी है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन पता लगाना है और टेंशन। तो मैं इसको सिंपल बना रहा हूं, मेकिंग इट सिंपल। ऊपर वाले को सिंपल बना रहा हूं। ये 2 kg ब्लॉक और ये वाली मासलेस स्ट्रिंग और ये 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे देखो एक mg फोर्स आएगा, 3×30 न्यूटन। तो ये क्या आएगा? mg फोर्स 30 न्यूटन। और ये क्या है? स्मूथ। मतलब मैं इसको ऐसे मान सकता हूं ताकि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में आसानी रहे। ये जो mg फोर्स आएगा ना 30 न्यूटन, ये है वो फोर्स। तो 2 kg ब्लॉक पे देखो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 20 न्यूटन बाय रफ टेबल। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो और 2 kg ब्लॉक वो कितनी हो जाएगी? 20 इंटू में 0.4 मतलब 8 न्यूटन। और ये स्मूथ मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये तो 3 kg ब्लॉक तो इन इन एयर है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मूथ मान लिया। इसको मैं ऐसे मानकर सोल्व कर सकता हूं ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे। तो यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जो ब्लॉक लटका हुआ हो ना उसके लिए स्मूथ मान लो सरफेस, तो उसके लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम सोच सकते हैं ये वाला ये ही है, बस इसको सोल्व करने में आसानी रहे इसलिए इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फील भी कर सकते हो, रस्सी स्लैक नहीं कर सकती। और यहाँ पे भी डायरेक्ट फील कर सकते हो, रस्सी स्लैक नहीं कर सकती। स्ट्रिंग कैन नॉट स्लैक। स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो अब ये एक कंबाइंड सिस्टम हो गया, 3 और 2 5 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया है? 30 ही तो न्यूटन है नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आई है? 8 + 0 8 न्यूटन। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन आया है और वो भी इस तरफ, और जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद सम एक्सेलरेशन ए, जो कि फाइंड आउट करना है। मतलब 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब 2 kg पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस कंबाइंड सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम वो क्या हो जाएगा? 30
-0 -8 डिवाइडेड बाय मास, 3 और 2 5, तो 30 में से 8 गए 22, 22 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आएगा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 2 केजी ब्लॉक पे अप्लाई कर दो या 3 केजी ब्लॉक पे। मैं 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना, T - 8 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 4.4। तो टेंशन कितनी आ गई 4.4 इंटू में 2 8.8 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा 16.8 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 16.8 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी T, और T कितना आया है 16.8 न्यूटन। अगर मैं इस आइडियल पुल्ली की बात करूं तो आइडियल पुल्ली क्योंकि मासलेस होती है, तो मासलेस होने के कारण आइडियल पुल्ली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। तो ये पुल्ली जहां पे बंधी हुई है ना, वो इस आइडियल पुल्ली पे √2 इंटू में T नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। जहां पे ये पुल्ली बंधी हुई है ना, वो पॉइंट पुल्ली पे √2T। तो इस पुल्ली पे 3 फोर्स आएंगे बेसिकली, ऐसे T टेंशन, ऐसे T टेंशन और ऐसे नॉर्मल रिएक्शन √2T बाय द पॉइंट वेयर पुल्ली इज बंधी हुई। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा 4.4 4.4। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है इनफैक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो अलग है। 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे 2 केजी ब्लॉक पे 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और देखो क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। मान लो ये एक रफ टेबल है, रफ टेबल, और यहां पे रफ टेबल के इस पॉइंट पे एक आइडियल पुल्ली बंधी हुई है, और यहां पे एक 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस 2 केजी ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुल्ली के ऊपर से होती हुई फिर किससे कनेक्टेड है 1 केजी ब्लॉक से। तो 2 केजी ब्लॉक और इस रफ टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये कितना गिवन है 0.6। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर लो, मेकिंग इट सिंपल, और इसको सिंपल बना लो ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। तो इसको सिंपल कैसे बना सकता हूं मैं, देखो ये 2 केजी ब्लॉक और ये वाली मासलेस स्ट्रिंग ये है जो कि फाइनली 1 केजी ब्लॉक से बंधी हुई है। ठीक है, 1 केजी ब्लॉक तो हवा में है ना, हवा में लटका हुआ है, वैसे कोई एयर नहीं मानी गई है। 1 केजी ब्लॉक तो वैक्यूम में है, तो यहां पे इसको क्या मानो स्मूथ है। ठीक है, और एक 1 केजी ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, वो ये है। और 2 केजी ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक वो भी क्या आएगा 20 न्यूटन।
तो अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक। 0.6 इंटू में 20, ये कितना आ गया 12 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट फीलिंग आ रही है, ये रस्सी स्लैक किसी भी हालत में नहीं कर सकती, रस्सी स्लैक नहीं होगी, चाहे यहाँ पे देख लो डायरेक्टली फील कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, स्लैक नहीं होगी। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा इनफैक्ट, अगर यहाँ पे बात करूं तो अब देखो क्योंकि रस्सी स्लैक नहीं हो सकती, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 2 और 1 3 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स इसी डायरेक्शन में है और कितना 10 न्यूटन, नेट ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आती है, 12 प्लस 0 12 न्यूटन, क्योंकि ये तो स्मूथ हो गया। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, जो कि किससे कम है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन से कम है। तो ये बात पक्की है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा, या दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, मतलब 1 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 आएगा, 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 आएगा। तो अब देखो इसका मतलब क्या, 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आएगा पक्का, तो ये तो स्मूथ है, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 10 न्यूटन, तभी तो 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा, 10 10। अब देखो रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन आई है, तो 2 kg ब्लॉक पे ये रस्सी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स आना चाहिए, और वो क्या आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस रस्सी में टेंशन वो कितनी आएगी 10 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और अगर इस पुल्ली की बात करूं तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी ऐसे, √2 इंटू में टी, जहां पे ये बंधी हुई है वो पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर √2 इंटू में टी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई करेगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3, मान लो ये एक रफ टेबल है, ठीक है, और इस रफ टेबल पे यहां पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, यहां पे m मास का ब्लॉक है, m मास के ब्लॉक से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वो स्ट्रिंग इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई किससे कनेक्टेड है 1 kg ब्लॉक से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0.4 गिवन है, तो क्या पता लगाना है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मास m सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, मिनिमम वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है, सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। इसको सोल्व करते हैं, इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं, m मास का ब्लॉक, ये तो बात पक्की है ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती, कोई भी बता सकता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और मैं ये मान के चल रहा हूं ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, लेट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब m मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है,
तो 1 kg ब्लॉक से स्टार्ट करूं तो 1 kg ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, और क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इस 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आनी चाहिए? पक्का 10 न्यूटन, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो रस्सी में टेंशन हर जगह कितनी होगी? 10 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस आइडियल पुली, वो कितना आएगा? √2 इंटू में टी। अब इस ब्लॉक की बात करो, mg फोर्स आएगा 10m, N1 normal reaction by rough table on the bottom of m mass kg block, वो कितनी आएगी? 10m के ही बराबर आएगी। और क्योंकि m मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। ठीक है, और यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है यहाँ पे। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, तो ये कितनी हो जाएगी? 4m। ठीक है, और ये 10 न्यूटन m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आया है, तभी ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 10 न्यूटन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स आया 10 न्यूटन, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, वो होगी 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब 0 टू 4m। और ये फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है तो पक्का स्टैटिक होगा, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तभी तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हुई तो पक्का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन आएगी, तो ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन स्टैटिक होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4m होना चाहिए, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया 10 न्यूटन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी तो होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 4m। तो यहां से क्या आ गया? m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 kg। मतलब इस ब्लॉक का मास 2.5 kg या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, या मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए है वो क्या था कि m की वैल्यू कम से कम कितनी वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया? m की मिनिमम वैल्यू कितनी? 2.5 kg, सो दैट कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। ये आंसर हो गया। अब देखो इसके बारे में एक स्पेशल केस और पढ़ते हैं। अगर इस ब्लॉक का मास 2.5 kg से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? कोई भी बता सकता है, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, m मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। m अगर 2.5 kg से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन m मास ब्लॉक एंड रफ टेबल, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। स्लिपिंग बिटवीन m मास ब्लॉक एंड टेबल, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये m मास का ब्लॉक अगर m 2.5 से ज्यादा हो तो के लिए है ये सिचुएशन, ये 1 kg का mg फोर्स 10 न्यूटन, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 4m, यही तो होगी। म्यू कितना गिवन है? 0.4, नॉर्मल रिएक्शन 10m आएगी, या ऐसे देख लो यहाँ पे mg कितना आएगा? 10m। N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ दिस m मास ब्लॉक, वो भी 10m, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 4m। 0.4 इंटू में 10m, तो 4m ये क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से एक्सेलरेशन देखो, मतलब m मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 1 kg ब्लॉक डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम।
और जो कि ए होगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 4m डिवाइडेड बाय टोटल मास m+1, ये आएगी। और अगर इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करना चाहो कब, जब यहाँ पे स्लिपिंग हो जाए, मतलब m कितना हो 2.5 kg से ज्यादा कुछ भी हो, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 1 kg ब्लॉक पे लगा दो, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन ए। यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो यहां से टेंशन निकल जाएगी, ये जो ए की वैल्यू है यहां पे पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी ना एज ए फंक्शन ऑफ मास। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये कौन सा था, थर्ड न्यूमेरिकल था ये। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल फोर्थ, उसमें क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। फोर्थ न्यूमेरिकल, और मान लो ये एक रफ टेबल है, फोर्थ न्यूमेरिकल में ये एक रफ टेबल है, और इस रफ टेबल के यहां पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 3 kg, और ये इस ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और वो मासलेस स्ट्रिंग इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई किससे कनेक्ट है 2 kg ब्लॉक से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल वो म्यू है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। यहां पे क्या पता लगाना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब यहां पे कम से कम कितनी रफनेस जरूर होनी चाहिए सो दैट कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू ये फाइंड आउट करनी है सो दैट कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। इसको सोल्व करते हैं, इसको यहां पे रीड्रॉ कर लो। 3 kg का ब्लॉक, मासलेस स्ट्रिंग आइडियल पुली, 2 kg का ब्लॉक। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट दिस सिस्टम इट इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है या दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, ऐसा मान के चल रहा हूं। तो 2 kg की बात करो तो mg फोर्स कितना आएगा 20 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आनी चाहिए 20 न्यूटन, तभी तो कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, तभी तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां पे भी रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 20 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक के एफबीडी की बात करूं तो mg 30 न्यूटन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन ही आएगी, और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स आना चाहिए, और वो क्या होगा पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन यही तो होता है, तो म्यू इंटू में 30, तो 30 म्यू ये हो जाएगा। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 30 म्यू, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज यहां पे कितनी आएगी 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यही तो होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक हो सकता है 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। तो 0 टू 30 म्यू, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है 20 न्यूटन, और ये स्टैटिक भी है, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और जब इस टेंशन इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 20 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब 20 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 30 म्यू। तो यहां से क्या आ गया, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, या म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.666। ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस प्रेजेंट केस में, मतलब अगर म्यू 0.666
6 से के बराबर या उससे ज्यादा हुआ ना तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा पक्का। मुझे क्या पता लगाना था, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, या मतलब यहाँ पे कम से कम कितनी रफनेस जरूर होनी चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू वो कितनी आई, सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम 0.666। अब देखो एक इसी में ही एक अलग से केस करते हैं। अगर म्यू 0.666 से कम हुआ तो क्या होगा, कोई भी बता सकता है। यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी, ये दोनों ही ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएंगे विद सेम एक्सेलरेशन ए, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो ये 3 kg का ब्लॉक, ये आइडियल पुली, ये 2 kg का ब्लॉक। अगर म्यू 0.666 से कम हुआ तो क्या होगा, तो 2 kg की बात करूं तो mg आएगा 20 न्यूटन, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T। नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस पॉइंट ऑन दिस आइडियल पुली वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू में T। 3 kg की बात करूं तो mg 30 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन N1 वो भी कितना 30 न्यूटन, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना 30 म्यू, 30 म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा अगर म्यू 0.666 से कम हुआ। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, 20 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 30 म्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 3 और 2 5। म्यू 0.666 से कम कुछ भी गिवन हो तो वो वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन का पता लगाया जा सकता है। इस रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन ए। तो यहां से ए पता चल गया तो ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा ये वाली, तो टेंशन पता चल जाएगी, टेंशन पता चल जाएगी ना, ए की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो टेंशन इन टर्म्स ऑफ म्यू पता चल जाएगी, और म्यू 0.666 से कम हो तो के लिए है ये, वरना सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर म्यू 0.66 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 20 न्यूटन और इस रस्सी में टेंशन आएगी 20 न्यूटन। अगर म्यू 0.666 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ में, पांचवा न्यूमेरिकल, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन, और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है, इस रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, ठीक है, यहां पे, और यहां पे 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे ये मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और वो मासलेस स्ट्रिंग पुली के ऊपर से होती हुई उस मासलेस स्ट्रिंग से 3 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड वो कितना गिवन है, 0.4, ठीक है, और ये इंक्लिनेशन कितनी गिवन है, 53 डिग्री, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे डायरेक्ट फीलिंग आ रही है सबको कि ये रस्सी स्लैक नहीं करेगी, ये पक्का है। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा,
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स का सेम आएगा, और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखो मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं। ये ग्राउंड और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री, और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक, और ऑन द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड क्या है, एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और 5 kg ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और आइडियल पुली से होती हुई उस मासलेस स्ट्रिंग से 3 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एफबीडी बनाओ। 5 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 50 को 53, तो ये कितना हो जाएगा, 50 तिया 150 भाग में 5 30 न्यूटन, और 50 साइन 53, 50 तो का 200 भाग में 5 40 न्यूटन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 5 kg ब्लॉक, वो आएगी 30 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.4, और 3 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। सही है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट एफबीडी ड्रॉ नहीं किया है, ध्यान रहे, ना तो इस रस्सी में टेंशन दिखाई है और ना ही यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दिखाई है। तो इसको सोल्व करना आसान रहे, तो इसको मैं सिंपल बना लेता हूं, मेकिंग इट सिंपल। इसको सिंपल बना लेता हूं। कैसे, ताकि इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे। कैसे सिंपल बनाऊंगा, यहाँ पे 5 kg का और ये 3 kg का। 3 kg ब्लॉक तो वैक्यूम में है, हवा में लटका हुआ ना, वैसे कोई एयर नहीं मानी गई, एयर रेजिस्टेंस बीइंग नेग्लेक्टेड। तो 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 30 न्यूटन है, तो इसको मैंने ऐसे सिंपल बना लिया पूरे फिगर को। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ये वाला 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दो। 5 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड कितना है, 40 न्यूटन। ठीक है, सही है। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, फॉर 5 kg ब्लॉक 0.4 इंटू में 30, ये कितनी हो जाएगी, 12 न्यूटन। तो फॉर 5 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 12 न्यूटन, और दोनों ही एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसको मैंने इसमें बदल लिया ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। ये mg फोर्स है ना 3 kg पे 30 न्यूटन, ये यही है, और ये जो 5 kg पे डाउन द इंक्लाइंड 40 न्यूटन, ये है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 30 12 न्यूटन, ये वो है। और इसको मैंने मान लिया स्मूथ यहां पे, क्योंकि 3 kg ब्लॉक हवा में लटका हुआ ना, तो इसके लिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मान लिया या स्मूथ मान लिया। तो अब देखो, यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं कर सकती, डायरेक्ट फीलिंग आ रही है। 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 30, 5 kg ब्लॉक पे ऐसे 40, तो रस्सी तो स्लैक कर ही नहीं सकती। तो स्ट्रिंग कैन नॉट स्लैक, या विल नॉट, एक्चुअली स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी, ये पक्का है। इसीलिए मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 5 और 3 8 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 40 में से 30 गया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में आया लेफ्ट की तरफ। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आई, 12 प्लस 0 12 न्यूटन, क्योंकि ये तो स्मूथ है ना, तो यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर 3 kg 0 हो जाएगा, तो 12 प्लस 0 12 न्यूटन। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स लेफ्ट की तरफ है कितना, 10 न्यूटन, और जो कि कम है टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन से। तो इसका मतलब है ये बात पक्की है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, एक्चुअली 5 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा।
तो 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 5 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए और ये स्मूथ है। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आए, 30 न्यूटन, तभी तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब इस रस्सी में 30 न्यूटन टेंशन पक्की है। और 5 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो 5 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन कोई फोर्स आएगा और वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा और रस्सी में टेंशन वो कितनी आएगी, 30 न्यूटन। रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन और 5 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अप द इंक्लाइंड 5 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 6 में, न्यूमेरिकल नंबर 6 में जी की वैल्यू 10 गिवन है और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और क्या गिवन है, मान लो ये तो क्या है ग्राउंड और ये दो रफ इंक्लाइंड है और इस दोनों रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक। इस 2 kg ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फिर 5 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड वो कितना गिवन है, 0.1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 5 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड ये कितना गिवन है, 0.2। और ये इंक्लिनेशन कितनी गिवन है, 37 डिग्री और ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना जरूरी है। तो 53 और 37 90, तो ये 90 जरूर होगा। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ बोथ इंक्लाइंड एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि आइडियल पुली से होती है, 5 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। यहाँ पे म्यू कितना गिवन है, 0.1, यहाँ पे म्यू 0.2, ऐसा है। तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, mg 20, उसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 37 ये कितना हो जाएगा 16, 20 sin 37 12। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी, 16 न्यूटन। ठीक है, तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू में 16 मतलब 1.6 न्यूटन हो जाएगी। अब आओ 5 kg ब्लॉक पे, mg आएगा 50 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 50 cos 53, 50 cos 53 कितना हो जाएगा, 50 तिया 150 भाग में 5 30 न्यूटन और 50 sin 53
ये हो जाएगा 200 भाग में 5, 40 न्यूटन। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 5 kg ब्लॉक 30 न्यूटन आएगी। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 kg ब्लॉक वो कितनी होगी? 0.2 इंटू में 30, तो ये कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। अब देखो, इसको सोल्व करने में आसानी रहे तो इसको मैं सिंपल बना रहा हूं, मेकिंग इट सिंपल, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। और वो इसको सिंपल कैसे बनाऊंगा मैं? यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे डाउन इंक्लाइंड 12 न्यूटन फोर्स, 5 kg ब्लॉक पे डाउन इंक्लाइंड 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और दोनों एक मास लेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आएगी, या कितनी आई थी? 1.6 न्यूटन। 5 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? 6 न्यूटन। तो अब देखो, 5 kg ब्लॉक पे ऐसे 40 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 12 न्यूटन। तो ये रस्सी तो स्लैक नहीं हो सकती, डायरेक्ट फीलिंग, स्ट्रिंग कैन नॉट स्लैक, या एक्चुअली विल नॉट स्लैक। तो इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? सेम, या दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसको मैं कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 5 और 2 7 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 40 में से 12 गए, 28 न्यूटन आया राइट की तरफ। और इसी कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आई? इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 1.6 7.6 न्यूटन। अब देखो, इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स राइट की तरफ 28 न्यूटन है, जो कि किससे ज्यादा है? टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 7.6 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब दोनों ही ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, पक्का करेंगे, विद सम एक्सेलरेशन ए। मतलब 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 5 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस ए को कैसे फाइंड आउट करें? तो 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 1.6 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स कितना आएगा इस कंबाइंड सिस्टम पे? 28 - 6 - 1.6, मतलब 28 - 7.6। ये तो हो गया नेट फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम 7 kg। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है? 2.914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आता है। और अब इस रस्सी में टेंशन और फाइंड आउट करनी बाकी है। मान लो इस रस्सी में टेंशन आई T, तो 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, या 5 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। तो A की वैल्यू कितनी आई है? 2.914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा? T - 12 - 1.6, इतना ही तो आएगा, इज इक्वल टू मास 2, एक्सेलरेशन 2.914। तो यहां से रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 19.428 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा? 2.914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 5 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड 2.914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा। इस रस्सी में टेंशन वो कितनी आएगी? 19.428 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 1.6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। 5 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो ये था, आप देखो 7th न्यूमेरिकल करेंगे हम। पहले इसको इरेज कर लें। 7th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है 7th न्यूमेरिकल में, और क्या गिवन है 7th न्यूमेरिकल में। मान लो कुछ ऐसा है, ये दो रफ इंक्लाइंड है और ये क्या है, ग्राउंड। इस रफ इंक्लाइंड के टॉप पे, दोनों रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और ये इंक्लिनेशन कितनी गिवन है, 37 डिग्री, और ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है। 37 डिग्री की और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। 37 डिग्री की क्या होती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है। 5 kg के ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्ट है जो कि आइडियल पुली के ऊपर से होती है, फिर 3 kg ब्लॉक से कनेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर 5 kg ब्लॉक ये 0.9 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितना गिवन है, 0.2। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राउंड, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री। दोनों इंक्लाइंड के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक, यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक, मासलेस स्ट्रिंग। यहाँ पे म्यू कितना गिवन, 0.9, यहाँ पे म्यू 0.2। तो 5 kg का एफबीडी बनाओ, mg 50 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 50 cos 37, तो ये हो जाएगा 50 चौका 200 भाग में 5, 40 न्यूटन। 50 sin 37, 30 न्यूटन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 5 kg ब्लॉक, 40 न्यूटन। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, mg फोर्स 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 53, 30 cos 53 क्या हो जाएगा, 18 न्यूटन। और 30 sin 53, 30 चौका 120 भाग में 5, 24 न्यूटन। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, 18 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 kg ब्लॉक वो कितनी होगी, 0.9 इंटू में 40, 36 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 0.2 इंटू में 18, मतलब 3.6 न्यूटन, इतनी होगी। अब इसको सोल्व करना आसान रहे तो इसको मैं सिंपल बना रहा हूं, मेकिंग इट सिंपल। कुछ ऐसे, यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक, यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक, यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी है, 3.6 न्यूटन। यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 36 न्यूटन। और यहाँ पे स्ट्रिंग है 5 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 30 न्यूटन फोर्स, 3 kg ब्लॉक पे भी डाउन द इंक्लाइंड कितना, 24 न्यूटन फोर्स। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली फील हो रहा है कि ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती, 3 kg पे 24, 5 kg पे ऐसे 30, तो रस्सी तो स्लैक नहीं हो सकती। स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, ये पक्का हो गया।
तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसलिए मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 5 और 3 8 केजी का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स ये कितना आया, 30 में से 24 गए, 6 न्यूटन आया लेफ्ट की तरफ। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आई, 36 प्लस 3.6 39.6 न्यूटन इतनी आई। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स लेफ्ट की तरफ 6 न्यूटन है, जो कि कम है टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 39.6 न्यूटन से। तो ये पक्का है कंप्लीट सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब 5 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 3 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 5 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, वास्तविकता में 3 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। अब देखो मान लो ये रस्सी ना होती तो 5 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहता, क्योंकि 30 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 36 न्यूटन से कम है। लेकिन 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3.6 से ज्यादा है। लेकिन अब ये रस्सी है तो कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा और 3 केजी ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, 3.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, नेट फोर्स 3 केजी पे 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T प्लस 3.6 24 के बराबर होना चाहिए। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 20.4 न्यूटन। रस्सी में टेंशन आई 20.4 न्यूटन। अब 5 केजी ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 5 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 तभी होगा जब 5 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मान लो F स्टैटिक फ्रिक्शन आया, और F कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 5 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा 20.4 निकालते हैं, 20.4 प्लस F शुड बी इक्वल टू 30। तो F की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 5 केजी ब्लॉक, ये कितना आता है 9.6 न्यूटन। तो 5 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 9.6 न्यूटन, और ये क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वास्तविकता में दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, इस रस्सी में टेंशन 20.4 न्यूटन आएगी और 5 केजी ब्लॉक पे अप दी इंक्लाइंड 9.6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 केजी ब्लॉक पे भी अप दी इंक्लाइंड 3.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और इस रस्सी में टेंशन आएगी T, और वो T कितनी होगी 20.4 न्यूटन, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 8th न्यूमेरिकल। 8th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब करते हैं 8th न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, 37 डिग्री की और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल्स भी गिवन है, 3 4 5, ये 37 डिग्री की और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। और क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में, मान लो ये क्या है ग्राउंड है और ये दो रफ इंक्लाइंड है, इन रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ पे 3 केजी का ब्लॉक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, 2 केजी का और 4 केजी का। 3 केजी का ब्लॉक एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो मासलेस स्ट्रिंग आइडियल पुली के ऊपर से होते हुई फिर 2 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है,
और 2 kg और 4 kg ब्लॉक भी एक दूसरी मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। 3 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 गिवन है। 2 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है। 4 kg ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन 2 रस्सियों में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं। इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल कितना 53 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री। ऑन द टॉप ऑफ बोथ इंक्लाइंड एक आइडियल पुली है। यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक, यहाँ पे 2 kg का और फिर यहाँ पे 4 kg का। एक मासलेस स्ट्रिंग ये है, दूसरी मासलेस स्ट्रिंग ये है। 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। mg 30 न्यूटन, उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 53 वो कितना हो जाएगा 18 न्यूटन और 30 sin 53 24 न्यूटन। N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 18 न्यूटन आएगा। और 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आएगी 0.5 इंटू में 18 9 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। ध्यान रहे कंप्लीट एफबीडी नहीं है यहाँ पे। 2 kg का एफबीडी बनाओ। 20 न्यूटन एनजी, उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 cos 37 तो कितना हो गया 16 न्यूटन और 20 sin 37 12 न्यूटन। और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक पे mg आएगा 40 न्यूटन, उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 40 cos 37 40 चौका 160 भाग में 5 32 न्यूटन और 40 sin 37 40 दिया 120 भाग में 5 24 न्यूटन। और एक N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 4 kg ब्लॉक 32 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी आएगी 0.4 इंटू में 16 मतलब 6.4 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.3 इंटू में 32 मतलब 9.6 न्यूटन। अब देखो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी रहे उसके लिए क्या करूंगा, इसको सिंपल बना रहा हूं, मेकिंग इट सिंपल। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, कुछ ऐसे, ये 3 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 24 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 12 न्यूटन, 4 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 24 न्यूटन। यहाँ पे 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी है 9 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 6.4 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 9.6 न्यूटन। इस रस्सी को मैं ए नाम दे रहा हूं, इस रस्सी को बी। मुझे यहां पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि ये रस्सी और ये रस्सी इन दोनों में से कौन सी रस्सी स्लैक होगी, या हो सकता है दोनों ही रस्सी स्लैक ना हो। मतलब इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही। जब ऐसा हो फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, लेट ए कोमा बी बोथ स्ट्रिंग स्लैक, जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। दोनों ही रस्सियों को स्लैक दिखा दो, 3 kg 2 kg 4 kg, जैसा मानना है दोनों ही रस्सियों को स्लैक दिखा दो। ये स्लैक दिखा दी, ये स्लैक दिखा दी। 3 kg पे 24 न्यूटन, 2 kg पे ऐसे 12 न्यूटन, 4 kg पे ऐसे 24 न्यूटन। 3 kg पे आओ, ये 24 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 9 न्यूटन
लिमिटिंग से ज्यादा है तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, नो न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो 20 में से 9 गए, 15 भाग में 3, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक पे आओ, ये 12 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 12 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 12 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाय 2, और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 4 kg ब्लॉक पे, ये 24 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 9.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट जरूर करेगा तो 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 9.6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 24.9.6, 24 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 4, यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है 3.6, ये आता है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे रस्सी के स्लैग होने के हक में है। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 5 से एक्सेलरेट करे, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2.8 से एक्सेलरेट करे, तो यहीं पे गलत हो गया ये तो केस, तो आगे तो बढ़ना ही नहीं। तो मतलब जो मैंने माना था दोनों ही रस्सी स्लैग होंगी, ये केस क्या निकला, गलत। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में मैं ये मानूंगा कि ओनली ए रस्सी विल स्लैक, लेट ए स्ट्रिंग स्लैक, बी स्लैक ना हो, ए स्लैक हो। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 3 kg 2 kg ये रस्सी स्लैक दिखा दी, लेकिन ये रस्सी स्लैक नहीं दिखाई। तो 3 kg पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन, 2 kg पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, 4 kg पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन। ये रस्सी मैंने स्लैक दिखाई है, ये रस्सी स्लैक नहीं दिखाई है। तो सबसे पहले इसी को अलग से चेक कर लो कि ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। ये वाली मैंने स्लैक नहीं मानी है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। इसको मैं स्लैक मान रहा हूं यहाँ पे, ये 2 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, इनके बीच में रस्सी स्लैक मान ली। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, 4 kg ब्लॉक पे 24 न्यूटन। 2 kg की बात करें तो ये 12 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 12 न्यूटन 6.4 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 12 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाय 2, यह आता है यूजिंग कैलकुलेटर 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 4 kg ब्लॉक, ये 24 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 9.6 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है तो 4 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 9.6 न्यूटन। तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा इस डायरेक्शन में, 24 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 4, यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में है। 2 kg ब्लॉक 2.8 से एक्सेलरेट करे, 4 kg ब्लॉक 3.6 से, 3.6 तो 2.8 से ज्यादा है, तो ये मतलब ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है। तो मतलब यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी, तो रस्सी स्लैक नहीं होगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंबाइंड सिस्टम बन गया 4 और 2 6 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 24 और 12 36 न्यूटन आया राइट की तरफ। तो इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 9.6 प्लस 6.4 16 न्यूटन। तो ये कंबाइंड सिस्टम टुगेदर एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें,
नेट ड्राइविंग फोर्स 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 36 16 से ज्यादा है ना, तो ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में। कितने एक्सेलरेशन से? 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है? 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स, और 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 9 न्यूटन लिमिटिंग से तो ज्यादा ही है, तो 3 केजी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 9 न्यूटन। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 24 में से 9 गए 15, भाग में 3, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है? 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे 3.33 से, 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे 5 से, तो ये तो नहीं है, यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या निकला? गलत है। तो थर्ड केस में मैं क्या मानूंगा? लेट बी रस्सी स्लैक ओनली। थर्ड केस में क्या मानूंगा? सेकंड नहीं, थर्ड। लेट बी रस्सी, बी स्ट्रिंग स्लैक ओनली, केवल बी रस्सी को स्लैक मानूंगा। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बना दो। 3 केजी, 2 केजी, 4 केजी, यहाँ पे ये रस्सी स्लैक माननी है। 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, 4 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन। तो सबसे पहले इसी को अलग से चेक कर लो कि ये रस्सी यहाँ पे स्लैक होगी भी या नहीं। 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन फोर्स, 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 3 और 2 5 केजी का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया? 24 माइनस 12, 12 न्यूटन आया, लेफ्ट की तरफ 12 न्यूटन। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा? 9 प्लस 6.4 मतलब 15.4, और टोटल और नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन है, जो कि किससे कम है? टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 15.4 से कम है। तो ये सिस्टम क्या रहेगा? रेस्ट पे, मतलब 3 केजी और 2 केजी ब्लॉक दोनों ही रेस्ट पे रहेंगे। अब आओ 4 केजी ब्लॉक पे, ये 24 न्यूटन क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स, और 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 9.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही है। तो 4 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो 4 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 9.6 न्यूटन। तो 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 24 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना आता है यूजिंग कैलकुलेटर? 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे और 4 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3.6 से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है। तो थर्ड केस भी क्या निकला? गलत है। तो फोर्थ एंड फाइनल केस में क्या होगा? ना तो ए रस्सी स्लैक होगी ना बी रस्सी स्लैक होगी। फोर्थ एंड फाइनल केस, ना तो ए रस्सी स्लैक होगी ना बी रस्सी, मतलब तीनों ब्लॉक्स टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे। ब्लॉक्स टूगेदर एक्सेलरेट विद सेम एक्सेलरेशन, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तीनों ब्लॉक्स का सेम होगा। तो ये 3 केजी ब्लॉक, ये 2 केजी ब्लॉक, और ये 4 केजी ब्लॉक। यहाँ पे रस्सी है और यहाँ पे भी रस्सी है। 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, 4 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन। अब देखो इस कंप्लीट सिस्टम पे, इस कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया? इसको कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना तो ये रस्सी स्लैक होगी ना ये रस्सी, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए इसको मैं कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। 4 और 2 6 और 3 9 केजी का। तो इस कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? ये 24 से ये 24 कैंसिल, तो ये 12 न्यूटन बच गया, और राइट की तरफ। और इस कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम पे टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 9.6 प्लस 6.4 16,
16 और 9 25 न्यूटन आ गई। इस कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स राइट की तरफ आया है 12 न्यूटन, जो कि कम है टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन से। तो इसका मतलब ये बात पक्की है, तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये पक्का हो गया। वास्तविकता में तीनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे या कंप्लीट सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो अब सोचो, ये रस्सी होती अगर और ये रस्सी नहीं होती तो 3 kg और 2 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहते, रेस्ट पे रहते, और 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता। अगर ये रस्सी नहीं होती, ये होती, तो इसका मतलब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 4 kg ब्लॉक पे जब दोनों ही रस्सी हैं। कितना? 9.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2, तो T1 प्लस 9.6 24 के बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि तीनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो 4 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो T1 प्लस 9.6 24 के बराबर होना चाहिए। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 24 माइनस 9.6, और ये कितनी आएगी? 14.4 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? इस रस्सी में टेंशन T1 14.4। अब यहां पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, इन तीनों जगह में से 2 जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, यहां पे और यहां पे। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन लिमिटिंग। तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो, तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कर दो। T2 प्लस 6.4 किसके बराबर होना चाहिए? 12 प्लस T1, T1 की वैल्यू 14.4, तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 26.4 माइनस 6.4, 20 न्यूटन आ गई। तो इस पूरी रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 20 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 14.4 न्यूटन। अब देखो 3 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा और किस डायरेक्शन में? 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। T2 की वैल्यू कितनी आई? 20 न्यूटन, और ये 24 न्यूटन, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स आना चाहिए, और वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बात करूं, तीनों ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और इस पूरी रस्सी में टेंशन वो कितनी होगी? T2, और जो कि कितनी होगी? 20 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 6.4 न्यूटन क्या आएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और 4 kg ब्लॉक पे भी अप द इंक्लाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 9.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? इस रस्सी में टेंशन T1, और वो कितनी होगी? 14.4 न्यूटन, और तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा।